Good afternoon, children. Now be ready for the class. Children of 4th. Children, we have finished our lesson number 7. I gave you hard words to write of lesson number 8 in your rough copy, and those who were having their books, I told you to mark in your book. And the meanings are also there in the book, but those who are having no books can write their meanings in their rough copy. मैंने आपको पहले ही कहा था, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपने हार्ड वर्ड्स अपनी बुक में है तो मार्क कर लो, नहीं है तो अपनी रफ कॉपी में लिख लेना। ऐसे ही मीनिंग्स अगर आपकी बुक है आपके पास तो बुक में दे रखे हैं, उनको निशान लगा लो कि ये मीनिंग्स हैं, लर्न वर्ड्स हैं, वो मीनिंग्स हैं। और अगर नहीं है तो आप अपनी रफ कॉपी में उनको लिख लो। अब आज अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और मैंने आज आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन आंसर्स ही दिए हैं लिखने के लिए। अब आप नए पेज में आज की डेट डालना, लेसन नंबर 8 लिखना और रिप वैन विंकल लिखना, नाम ऑफ द लेसन। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना लर्न मीनिंग्स एंड हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द बुक, जैसे अपन 3rd क्लास में लिखते थे वैसा की वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर स्क्रैच ऑफ रिप वैन विंकल, व्हिच ट्रेंड्स डिड द विलेजर्स लाइक इन हिम। रिप वैन विंकल के बारे में आप बताइए और ये बताइए कि उसका कौन सा ऐसा स्वभाव था जो कि वहां के लोगों को, गांव के लोगों को अच्छा लगता था। एक तो रिप वैन विंकल वॉज ए सिंपल काइंड हार्टेड मैन एंड वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन। वो बिल्कुल साधा, सिंपल और उसका मन बिल्कुल साफ था और बड़ा दयालु इंसान था, इसलिए उसको एवरीवन यानी जितने भी लोग थे गांव के बहुत पसंद करते थे। लाइक्ड का मतलब है पसंद करना। He was a great storyteller and for this the children loved him. वो खूब अच्छी कहानियां सुनाता थे बच्चों को, इसलिए वो बच्चों के बड़े प्यारे थे। But the only flaw in Rip's character was his laziness. मगर सबसे बुरी बात उनके कैरेक्टर की ये थी कि वो बड़े आलसी थे। He hated working and he spent his days shooting, fishing or dreaming. और वो इतने आलसी थे कि उनको कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो ज्यादातर अपना काम, क्या काम में बिताते थे, टाइम उनका किस चीज में बीतता था, या तो शिकार करने में, शूटिंग के अंदर, मछलियां पकड़ने में, फिशिंग, या फिर सपने देखने में। बैठ जाते थे एक किनारे और अपने ड्रीम में खो जाते थे, सपने देखते रहते थे। The villager liked in him the ability to tell stories and keep the children occupied. बस लोग, वहां के गांव के लोग उनकी ये चीज से खुश थे कि वो बच्चों को कहानियां सुनाते रहते थे और बच्चों को बड़ा बिजी रखते थे। एक बार फिर से मैं एक आंसर आपको समझा रही हूँ। Rip Van Winkle was a simple, kind-hearted man. बहुत ही सिंपल, साधारण, दयालु इंसान थे, इसलिए वो सबको बड़े प्रिय थे। He was a great storyteller and for this children loved him.
वो बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, इसलिए बच्चों उनको बहुत लाइक करते थे। बट द ओनली फ्लॉ इन रिप्स कैरेक्टर वाज हिज लेजीनेस। मगर सबसे बड़ी बात उसके अंदर यही खराब थी कि वो बड़े लेजी थे। ही हेटेड वर्किंग, उनको काम करना बहुत बुरा लगता था, वो बड़े आलसी थे काम करने में। एंड ही स्पेंड हिज डेज शूटिंग, फिशिंग और ड्रीमिंग। वो ज्यादातर अपना समय, अपना टाइम, अपने दिन शूटिंग करने में, फिशिंग करने में, मछलियां पकड़ने में, या फिर सोच विचार, ड्रीमिंग करने में, सपने देखने में ही गुजारते थे। The villager liked in him the ability to tell stories and keep the children occupied. वहाँ के लोग उनको इसलिए अच्छे, वो बच्चों को उनको इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो उनके बच्चों को कहानियां सुनाते थे और उनको बिजी रखते थे, यानी बिठाए रखते थे, और वो आराम से कहानियां सुनते रहते थे, तो उधम वगैरह नहीं करते थे। आगे सबको ये आंसर समझ में, बड़ा आंसर है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा आंसर, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? वेरी गुड, ऑल हैव अंडरस्टूड ना? Now, question number second. Question second. What made Rip sleep for 20 years? कौन सी ऐसी घटना हो गई कि रिप एंड विंकल 20 साल तक सोते रहे? One day, Rip found himself amidst a group of old men on the top of the mountain. एक बार रिप वैन विंकल वही फिशिंग करने चले गए। रास्ते में उनको एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिला जो कि पहाड़ चढ़ रहा था। All of them drank a liquid from a barrel. अब जब वो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक बैरल लेके ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो रिप वैन विंकल ने, वो तो हेल्पर तो थे ही, दयालु थे, उनने उनको दया के लिए उनसे कहा, लाइए मैं आपका बैरल उठा के आपके साथ ले चलता हूँ। वो उनका बैरल उठा के ऊपर पहाड़ तक ले गए। All of them drank a liquid from a barrel. उधर और भी बूढ़े लोग बैठे थे और उन लोगों ने उस बैरल को रिप वैन विंकल के पास से ले लिया और थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घूंट पी लिया। रिप टू फैट थर्स्टी एंड डिड द सेम। रिप वैन विंकल को भी प्यास लग गई क्योंकि वो नीचे से वजन उठा के ले जा रहे थे, पूरी केन उठा के ऊपर तक ले गए, तो उनको भी प्यास लग गई, उनने भी उसमें से 2-3 बार पी लिया। Soon he began to feel drowsy. अब रिप वैन विंकल तो उसको पी के ही नशा चढ़ने लगा, नींद आने लगी उनको। And fell asleep for 20 years. और उन्हें इतना नशा आया कि वो 20 साल तक सोते रह गए, है ना? 20 साल किसको कहते हैं? यानी एक बच्चा अगर 1 साल का होता है तो 20 साल का हो जाता है, इतने सालों तक वो सोते रह गए। What made Rip Van Winkle sleep for 20 years? अब ये आंसर आपको समझ में आ गया कैसे वो सोते रह गए। एक बार फिर से समझाती हूँ। One day, एक बार जब रिप वैन विंकल अपना शिकार करने निकले होंगे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी के हाथ में बैरल था, यानी केन थी, उसके अंदर कुछ लिक्विड था। रिप वैन विंकल ने उनकी हेल्प करी। जब उनकी हेल्प करी तो वो इंसान, जो बूढ़ा आदमी था, वो पहाड़ पे चढ़ने लगा। तो रिप वैन विंकल भी ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए। वहां देखा तो और भी लोग वहां बैठे हुए थे। उन लोगों ने रिप वैन विंकल के हाथ में से वो बैरल ले लिया और उसको खोल के सबने थोड़ा थोड़ा सा पी लिया। रिप वैन विंकल भी प्यासे हो गए थे,
उनको भी प्यास लगी तो उन्होंने भी उसमें से 2-3 बार पी लिया। जैसे ही वो लिक्विड पी, रिप वैन विंकल को नशा चढ़ने लगा और वो ऐसे सोए के 20 साल तक सोते ही रह गए। अंडरस्टूड द आंसर? समझ में आ गया सबके ये आंसर? वेरी गुड, वेरी नाइस। Okay, children, you have understood it. Very nice. Now, what did Rip notice when he woke up? अब जब रिप वैन विंकल 20 साल के बाद उठे तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा अपने अंदर, क्या परिवर्तन देखा उन्होंने? On waking up, Rip noticed that his body had become stuffed and was itching. जब वो 20 साल के बाद उनकी नींद खुली तो उनने देखा कि उनका शरीर पूरा स्टफ हो गया है, यानी उनके शरीर से मांस तो खत्म हो गया, हड्डी हड्डी रह गई और चमड़ी लटक गई। His clothes and shoes were torn and his gun had become rust. उनके जूते और कपड़े फट गए थे, 20 साल में तो फट ही जाएंगे। और उनकी जो गन थी उनके पास, उनकी बंदूक थी, उसमें भी जंग लग चुका था। All the old man and Rip dog had vanished. वहां सिर्फ रिप वैन विंकल ही रह गए थे, बाकी उनका कुत्ता और जो बूढ़े टूडे लोग वहां बैठे थे, खेल रहे थे और उन्होंने जो बैरल में से पानी पिया था, वो लोग भी सब वहां से चले गए थे। Everything around him seemed different. जो चारों तरफ जब वो देख रहे थे तो उनको सब चीज अलग ही अलग नजर आ रही थी। कुछ भी चीज उनको जानी पहचानी नजर नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी मुझे बताओ? उनको कोई भी चीज अपनी जैसी क्यों नहीं नजर आ रही थी? सब चीज उनको अलग अलग सी क्यों महसूस हो रही थी? Who can tell me? कोई नहीं बता रहा। चलो, क्योंकि वो 20 साल तक सो चुके थे। 20 साल के अंदर तो बहुत सारी चेंजेस आ गई थी, तो वो खुद अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे थे, तो वो आसपास की चीजों को कैसे पहचानते? क्योंकि सब चीज बदल चुकी थी 20 साल में। जो लोग वहां थे वो भी चले गए थे और रिप वैन विंकल अपने साथ अपने कुत्ते को ले जाते थे, वो कुत्ता भी उनको छोड़ के और वहां से चला गया था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड रिप रिकॉग्नाइज हिज डॉटर? जब रिप वैन विंकल 20 साल के बाद उठे तो वो उठ के धीरे सोचने बैठ गए और सोच के वो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरे और नीचे उतर के वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। जब वो घर की तरफ बढ़ने लगे तो उनको सारी चीजें अलग अलग से महसूस होने लगी। ना तो वो घर थे पहले जैसे, ना वो खलियान थे, ना ही वो खेत थे, सारा कुछ बदल चुका था। तो फिर ये एक राइटर कहता है, उन्होंने अपनी बेटी को वहां कैसे पहचाना? उन्होंने अपनी बेटी को कैसे पहचाना? क्योंकि जब वो वहां उनके घर गए, उस गली में गए, तो सब लोग उनको बड़े ताज्जुब पने से देख रहे थे, तो उन्होंने अपना घर कैसे पहचाना और अपने बच्ची को कैसे पहचाना? When Rip descended the mountain and entered his village, जब रिप माउंटेन उतर के अपनी विलेज में एंटर हुए, यानी जब विलेज में अंदर पहुंचे, he was very confused to see all the changes. मैंने कहा ना कि वो बड़े
ताज्जुब में पड़ गए कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। Everyone was gasping at home. He started inquiring about his family. सब लोग घर के बाहर आके उनको खूब टाक टाक के झुक झुक के देख रहे थे और वो लोगों से पूछ रहे थे कि भाई मेरी फैमिली, मेरा घर कहाँ है। At this time, a woman carrying a crying child came across him. इसी बीच में एक औरत अपने रोते हुए बच्चे को अपनी गोदी में लेती हुई उनके पास आई। The woman called the child Rape, and it occurred to old Rape that the woman might be his daughter. जब वो बच्ची उनके पास से निकलने लगी तो उसने अपने रोते हुए बच्चे का नाम लेके कहा रेप रेप, है ना, चुप रखने के लिए अपने बच्चे को उसने बोला रेप रेप। तो रिप वैन विंकल के मन में ये लगा कि शायद यही मेरी बेटी है जिसने अपने बच्चे का नाम रिप रखा होगा। Who had named her son after her father? उसने अपने पापा की याद में अपने बेटे का नाम रिप रखा होगा। फिर से मैं समझाती हूँ आपको, आंसर बहुत बड़ा है, थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। How did Rip recognize his daughter? रिप ने अपनी बेटी को कैसे पहचाना? अब सिर्फ हिंदी में समझाऊंगी। जब रिप वैन विंकल 20 साल के बाद होश में आए तो वो देखा उनने कि यहाँ तो मेरा कुत्ता भी नहीं है और ना ही वो लोग हैं जो कि यहाँ बैरल में से पानी पी रहे थे। वो धीरे धीरे फिर उठ के उन्होंने अपने आप को संभाला और वो नीचे पहाड़ से उतरने लगे। जब वो पहाड़ से उतरे तो वो अपने घर की तरफ जाने लगे, अपने गांव की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि गांव वाले उनको ताक ताक कर देख रहे हैं, क्योंकि वो ना तो गांव वाले उनको पहचान रहे हैं और ना ही वो गांव वालों को पहचान रहे हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा बिल्कुल चेंज हो गई थी। लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, कपड़े फट गए थे, जूते फट गए थे और जो गन उनने ले रखी थी वो भी जंग खा गई थी। आपके पास बुक है तो आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। फिर उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरी फैमिली और मेरा घर कहाँ है। तो सब लोगों ने एट दिस द टाइम द वुमन, इतने में ही एक लड़की वहां से, वुमन यानी एक औरत वहां से आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था और उसने अपने बच्चे का नाम रिप रखा था। तो अपने बच्चे को चुप रखने के लिए वो रिप रिप बोल रही थी। ये सुन के रिप वैन विंकल को ऐसा लगा जैसे यही मेरी बेटी है और वो मेरे नाम के बदले अपने नाम का बच्चे का नाम रखा है। उसने अपने पापा का नाम ही अपने बच्चे का नाम रखा है, यानी उसको अपने पापा की इतनी याद आती होगी कि उसने अपने बच्चे का नाम ही रिप रख दिया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Does the story of Rip Van Winkle teach us anything? What? रिप वैन विंकल की इस कहानी से क्या आपको कोई चीज समझ में आती है या आपको कुछ महसूस होता है, या ये कहानी हमें क्या लेसन सिखाती है? रिप वैन विंकल की जो स्टोरी है, लेसन है, वो आपको क्या शिक्षा देती है? Rip Van Winkle's story teaches us that laziness is a sin. रिप वैन विंकल की कहानी से हमें ये समझ में आ जाता है कि लेजीनेस जानते हो ना, आलस बहुत ही बुरी बात है ना। एंड वन शुड नॉट वाइल अवे टाइम, और किसी को भी अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। One must work hard to make his or her dreams come true. जो तुमने सपना देख रखा है वो सपने को तुम्हें साकार करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करके और उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। अपन को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए
और कुछ ना कुछ मेहनत करके अपनी जो ख्याल है, ड्रीम है, उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आ गया ये 5 आंसर्स, सबके समझ में आ गए बच्चे? हैव यू अंडरस्टूड दिस 5 आंसर्स? Now children, all have understood it. Very nice. Now come to exercise A1. Exercise A1 पे आइए। अपना पेंसिल अपने हाथ में ले लो, मैं टिक करवा देती हूँ। टिक कर लेना जिन बच्चों के पास बुक है। टिक राइट दी स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड क्रॉस आउट दोज दैट आर फॉल्स। जो फॉल्स है उस पे रॉन्ग का निशान लगाएंगे और जो ट्रू है उस पे राइट का निशान लगाएंगे। रिप वैन विंकल लिव्ड इन ए बिग सिटी। रिप वैन विंकल बहुत बड़ी सिटी में रहते थे। राइट है या रॉन्ग है? इट इज रॉन्ग। ही यूज्ड टू लिव इन ए स्मॉल विलेज। वो तो एक विलेज में रहते थे। सेकेंड, रिप वैन विंकल वॉज वेरी लेजी। रिप वैन विंकल बहुत ही आलसी थे। He was very lazy. Right. Third, when he woke up, Rip was dressed in new clothes. जब रिप एंड विंकल 20 साल के बाद उठे तो उनके शरीर पे नए कपड़े थे। He was wearing new clothes. Is it right or wrong? क्या है? राइट है या रॉन्ग है? यस, इट इज रॉन्ग। फोर्थ, रिप सॉ हिमसेल्फ एज एन ओल्ड मैन विथ ए वाइट ब्रीड इन हिज रिफ्लेक्शन। रिप वैन विंकल ने एक घर के खिड़की के कांच में शीशे में से देखा कि उनकी ब्रीड यानी दाढ़ी बहुत बड़ी और सफेद हो गई थी। दिस इज राइट और रॉन्ग? राइट है, क्योंकि उन्होंने जब अपने आप को एक खिड़की के शीशे में देखा तो उनको समझ में आया कि वो कितने बूढ़े हो चुके थे। रिप ट्राइड वेरी हार्ड टू बिकम यंग अगेन। रिप ने बहुत कोशिश करी कि वो फिर से जवान हो जाए, मगर क्या हुआ? हो सकते हैं क्या जवान? यंग हो सकते हैं क्या? नो। क्रॉस का निशान लगाइए। क्रॉस। नाउ A2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको करेक्ट वर्ड से कंप्लीट द सेंटेंसेस करना है। नंबर 1, Rip and Winkle lived in a small village in। रिप एंड विंकल छोटे से एक गांव में रहते थे।
उस गांव का नाम था, ए में साउथ अफ्रीका, बी में नॉर्थ अमेरिका एंड सी में साउथ अमेरिका। कहाँ रहते थे? B is right. He lived in a North America. नॉर्थ अमेरिका में वो रहते थे। निशान लगा लिया जिनके पास बुक है। सेकेंड, रिप्स विलेज वॉज सराउंडेड बाय द डैश माउंटेन। रिप की विलेज है वो डैश माउंटेन से ढकी हुई थी, चारों तरफ से घिरी हुई थी, है ना। अल्फाज, रॉकी या कैट्सविल, कौन सा इसमें से राइट है? सी वाला, सी इज राइट। कैट्सकिल। थर्ड, रिप ड्रैंक ए लिटिल लिक्विड फ्रॉम ए, रिप ने थोड़ा सा ही लिक्विड पिया था, काय में से? जग में से, बॉटल में से या बैरल में से? ये देखो डमरू जैसा, ढोलक जैसा जो बना हुआ है वो है बैरल, इसमें से पिया था। किसमें से पिया उसने, है ना। हाँ। तो 3 में है सी, बैरल, है ना। सी क्या है? बैरल। तो आंसर है सी इसके अंदर। 4, द यंग वुमन scolded the child, stop crying. The old man wants her, would not hurt you. अच्छा, ये कह रही है कि ओल्ड वुमेन थी, वो अब जब बच्चे को अपने गोदी में लेके वहां से निकली तो बच्चा रोने लगा, तो बच्चे को, वो रोते हुए बच्चे को चुप कर रही थी। रेप रेप चुप हो जाओ। द ओल्ड मैन वुड नॉट हर्ट यू, यानी उसका बच्चा वो ओल्ड मैन को देख के डर गया था, तो वो अपने बच्चे को प्यार से समझा रही थी कि उसका नाम लेके कि रेप रेप, डरो मत, ये बूढ़ा आदमी आपको कुछ भी नहीं करेगा। ए में है अल्फ्रेड, बी में है रेप और सी में है इरविंग। कौन सा राइट है? ओल्ड मैन कौन, जिसके बारे में यहाँ बोला गया है, किसके बारे में अपन बोल रहे हैं? ओल्ड मैन, ए, बी या सी? किसके बारे में बताइए? ए, बी या सी? इसमें अपन बी में रिप के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, तो रिप है जो कि ये ओल्ड मैन है यहाँ। हैव यू अंडरस्टूड? रिप है जो कि ओल्ड मैन है यहाँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज A1 और A2 सब समझ में आ गई होगी, क्योंकि लेसन रीड किया था। हैव यू रेड द लेसन? जिन बच्चों ने लेसन रीड किया था उसको तो, उनको तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, और लेसन भी इजी था, इसमें कोई इतने हार्ड वर्ड्स हैं ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अब आप 4th के बच्चे हो गए हो, रीडिंग खूब अच्छा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। रीडिंग में you can read the lesson. Today I am going to give you to write question answers. Write the question answers in your fair copy with good handwriting. अच्छी गुड हैंडराइटिंग से अपनी फेयर कॉपी में लिखना। जिन लोगों के पास कॉपी नहीं है उन्होंने अपनी हार्ड वर्ड्स और ये जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने अपनी रफ कॉपी में हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स लिख लिए हैं या नहीं, और अगर नहीं लिखे तो लिख लेना, और जिनके पास बुक है वो तो बुक में से ही लर्न कर सकते हैं, और बुक में हार्ड वर्ड्स मार्क कर लेना, उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मगर क्वेश्चन आंसर्स तो सब बच्चों को लिखना है,
Everybody has to write question answers and write with good handwriting. अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग से लिखना, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। स्कूल जब आते थे तो रोज लिखते थे और हम लोग आपको कहते रहते थे, अच्छा वर्क नहीं होता था तो फिर से करवाते थे। अब ये सारी चीजें नहीं है, आपके पेरेंट्स ही आपको देखते हैं घर पे, इसलिए आप अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग से अपना वर्क करें। ओके, द टाइम इज ओवर and we'll stop the class here. We'll meet in the next class. Thank you.